तर किला कोर्ट परिसरात आता हालचालींना वेग आल्याचा पाहायला मिळतंय। गुणरत्न सदावर्ते यांना कोर्टानं चांगलाच दणका दिलेला आहे। 2 दिवसाची कोठडी देण्यात आलेली आहे। त्यानंतर 11 एप्रिलपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। 2 दिवसांची पोलीस कोठडी आहे। 2 दिवसात पोलीस जाणून घेतात। आज एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते की पेशगी हुई अदालत में। उसको करीबन 2.5-3 घंटे तक सुनवाई दी है मजिस्ट्रेट साहब ने। और उसमें हमने अदालत को ये बताया है कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन सदावर्ते जी मैट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन जस्टिस मृदुला भाटकर जी के सामने आर्गुमेंट कर रहे थे और उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने अपनी याचिका में भी ये बताया है कि हम हर किस्म का वायलेंस को कंडेम करते हैं, कोई वायलेंस को हम एनकरेज नहीं करते। उसके अलावा उसने बताया है कि उसका जो पास्ट है, हिस्ट्री है, जो उन्होंने कई आरक्षणों के खिलाफ युद्ध उठाया था, वो सुप्रीम कोर्ट में कामयाब हुए थे। उनकी पत्नी जो है वो भी धुरंधर वकील है, जयश्री पाटिल जी जो है, उन्होंने भी कुछ याचिकाओं में पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया है मुद्दा। पूर्वी गृह मंत्री साहब के खिलाफ भी उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे। तो उस वजह से इनको शायद टारगेट किया गया, ऐसा इनको लगता है। इनका और ये भी कहना था कि हमने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ कुछ 600 करोड़ के घोटाले के मामले में तकरार की थी, जो 15 मार्च 2022 को की गई थी। उसमें स्टेट सीआईडी ने उनकी स्टेटमेंट मार्च 2022 को रिकॉर्ड की है, 64 पेज की स्टेटमेंट। और वो वजह से कहीं उसमें केस रजिस्टर न हो जाए, शायद इन पे दबाव डालने को इनको खोटा फ्रेम किया गया है। उसके अलावा मान के चले कि उसको गिरफ्तार करके भी लाए तो हमारी ये भूमिका थी कोर्ट में कि उसको कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास से कोई रिकवरी करना नहीं है चीज। वो अदालत से छोड़ के भाग जाएगा, अदालत छोड़ के मुकदमे से भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसका घर मकान फिक्स है, वो किसी विटनेस को इंटरफेयर नहीं करेगा, ये भी ग्राउंड नहीं है। और ये चीजें पुलिस ने भी नहीं बोली है अपने ग्राउंड में, तो फिर ऐसी टाइम पर बेल देना चाहिए। हमने कई सुप्रीम कोर्ट की और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी डाली, उसके बावजूद अदालत को लगा कि यहाँ पर कुछ साजिश वाला कलम लगाया है, कॉन्स्पिरेसी वाला। तो जो बाकी 109 या जो लोग थे उनको अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सर, इसी के बारे में उसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया है अदालत ने कि सदावर्ते जी को हम पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं और 2 दिन की जांच जो 11 तारीख तक रहेगी, उसमें अगर कुछ निष्पन्न हुआ कॉन्स्पिरेसी का मामला तो ये आरोपियों को दोबारा कस्टडी में ले सकती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया। इस बीच में सदावर्ते ने बताया कि उसको एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने आए थे 20-25 जन, उसमें कोई एसीपी शिंदे था, जिन्होंने उसको असॉल्ट किया और उसमें उनकी उंगली पे जख्म हुआ। उसने उसका चश्मा भी मैन हैंडलिंग में, मिस हैंडलिंग में टूट गया उसका, और वो चश्मा भी उसको नहीं दिए, उसको आई का प्रॉब्लम है। अदालत को उसने ये भी बताया कि हमारे को लिवर सिरोसिस की, डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की गोलियां चाहिए, हमने मांगी, पुलिस ने वो भी नहीं दी। उसके अलावा और एक शिकायत थी हमारी कि कल जब पुलिस स्टेशन पे लाया गया और उसके बाद दोपहर रात के 1 बजे से लेकर सुबह तक हमको पुलिस स्टेशन से या हॉस्पिटल में एक बार भी मिलने नहीं दिया गया, कोई इंस्ट्रक्शन लेने नहीं दिया गया। डायरेक्टली हमको कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो पता था वाइफ को, उस आधार पे बनाई और जो उसकी शिकायतें थी वो हम नहीं डाल पाए, वो उसने अदालत को बताई। सारी चीजें जज साहब ने ऑर्डर में ली है, बहुत डिटेल ऑर्डर पास किया है जज साहब ने, और हमें यकीन है। सर, ये जो वर्कर्स को जेसी मिली है किस ग्राउंड पे मिली और 14 दिन में वो बेल अप्लाई कर सकते हैं? यस, उसमें सरकारी वकील जो है प्रदीप गरज साहब, उसने पुलिस की तरफ से ये भूमिका ली थी कि हमारे को ये 109 की भी कस्टडी चाहिए और इनको हम कॉन्स्पिरेसी के लिए जांच करना चाहते हैं। तो अदालत ने, मजिस्ट्रेट साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि आप 109 जन की कस्टडी लेंगे 2 दिन के लिए, उसको किस किस को और कितने टाइम में इंट्रोगेट कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ये 109 जन की कस्टडी का जरूरत नहीं है, ऐसा संभाषण कोर्ट में हो गया था। और फिर ऑर्डर में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि उनको जुडिशियल कस्टडी दी गई है और
फिर पुलिस कस्टडी सदावर्ती जी को वर्कर दी। 14 दिनों में बेल अप्लाई कर सकते हैं। वर्कर 14 दिनों में नहीं, आज रात को भी चाहे तो वरिष्ठ अदालत में जा सकते हैं, कल चाहे कल जा सकते हैं, सोमवार को तो यकीनन जा सकते हैं। तो उसमें कोई रिजेक्ट होने से कोई ये नहीं कि दोबारा बेल। महाराष्ट्रामध्ये जे करप्शनचा कॅन्सर बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे